अस्सलाम वालेकुम। आज जब मैं सुबह उठी तो सुबह के वक़्त का मौसम इतना सुहाना था, हर तरफ बादल ही बादल थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गर्मियों में जब सुबह उठें और ऐसा प्यारा मौसम हो तो किसका दिल चाहता है किचन में जाने को। लेकिन जिन के बच्चे हैं, जिनके बच्चों ने स्कूल जाना है, ज़ाहिर है उनको ये प्यारा सा और पुरसकून सा माहौल छोड़ के किचन में तो जाना ही पड़ेगा। आज बच्चों के स्कूल में उनका लास्ट डे था। आज उनका समर प्लान था। फ़ातिमा तो स्कूल चली गई थी लेकिन शामिर और ज़ैनब घर पे ही थे। फ़ातिमा का प्लान था कि मैं तो स्कूल में जाके एंजॉय करूँगी। शामिर ने छुट्टी कर ली और घर में उसके पास जितने पैसे थे उनकी चीज़ वगैरह ले आया, बोतल ले आया और कुछ बिस्किट और स्नैक्स वगैरह ले आया। कह रहा है मम्मा हम घर में ही पार्टी करते हैं। मुझे भी साथ बिठा लिया और ख़ुद भी खा रहे थे और मुझे भी खिला रहे थे। ये छोटे छोटे बंटीज तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अगर मैं ना खाऊं तो कहेंगे मम्मा आपको अच्छा नहीं लगा, हमने इतनी मेहनत से इतनी प्यार से आपके लिए बनाया तो फिर मुझे खाना ही पड़ता है। उसके बाद फिर मैं जल्दी से किचन में आ गई। किचन में आके आज मेरा इरादा था कि दाल बनाऊँगी चने की। उसका सामान मैंने जल्दी से डाल के कढ़ाई में तो चूल्हे पे रखा। इसके साथ साथ मैंने आटा गूंद लिया। रात को आटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, फिर सुबह उठ के फटाफट मैंने आटा गूंदा और उसके साथ साथ मैं दाल को भी देख रही थी। दाल मेरी बहुत ज़्यादा ना थोड़ी सी नीचे से लग गई थी। मैं शायद बच्चों को देखने चली गई और पीछे से दाल का मुझे चूल्हा हल्का करना याद ही नहीं रहा और वो नीचे से काफ़ी हद तक लग गई। फिर मैंने उसको अलग बर्तन में निकाल के तो दोबारा से इसको भूना घी डाल के। हल्की हल्की इसमें जलने की स्मेल तो आ रही थी लेकिन खैर गुजारा हो गया। फिर भी काफ़ी अच्छी बन गई थी, बहुत टेस्टी बनी थी दाल। चने की दाल मुझे तो ख़ास पसंद नहीं है लेकिन बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। फ़ातिमा भी इतनी देर में तैयार होकर स्कूल के लिए चली गई। ज़ैनब घर पे ही थी लेकिन फ़ातिमा ने नए कपड़े पहने तो ज़ैनब भी कह रही थी मम्मा मुझे भी नए कपड़े चाहिए, इन दोनों ने पहने तो मुझे भी चाहिए। तो ये मैडम भी पूरी तैयार श्यार होकर घर में फिर रही थी। इसके बाद फिर बच्चे अपने काम में मसरूफ़ हो गए और मैं आ गई अपने घर को साफ़ करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा बिखरी हुई थी चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता से समेटना शुरू किया। ये तसल्ली हो गई थी कम से कम खाना बन गया। जब सालन और बन जाए ना तो मेरी काफ़ी हद तक तसल्ली हो जाती है कि सबसे बड़ा काम जो है वो कम से कम कंप्लीट हो गया है। बाद में घर की सफाई करते हुए और या फिर बर्तन धोते हुए इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि बच्चों को भूख लग जाएगी, कुछ पका के देना है। मेरा इरादा था कि बच्चों को जल्दी से छुट्टियां हो जाए तो फिर मैं अम्मी की तरफ जाऊंगी। पहले अम्मी मेरी शहर में रहती थी लेकिन अब कुछ दिनों से अम्मी गांव में शिफ्ट हुई हैं। बच्चों को इतना ज़्यादा क्रेज़ हुआ पड़ा है कि मम्मा कब छुट्टियां और कब हम अम्मी के पास गांव में जाएं। गांव में जाके छुट्टियां गुजारने का तो अपना ही मज़ा है। पहले मैं तकरीबन 10 दिन या 15 दिन रहती हूँ। इस बार बच्चे ज़िद कर रहे हैं मम्मा हम पूरा महीना रह कर आएँगे अम्मी की तरफ। मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी छुट्टियाँ होती हैं तो फिर हम आप पूरा महीना रह कर आएँगे। तो मैं दूसरे कमरे में जाकर देखा तो ये दूसरा कमरा काफ़ी हद तक साफ़ था। मैंने कहा इसको क्या साफ़ करना है, इसको ऐसे ही बस थोड़ी बहुत चीज़ें सेट ही पड़ी थी। ज़्यादातर बच्चे उस कमरे में रहते हैं जिस कमरे में टीवी होता है, उधर ही ज़्यादा बखेरा पड़ा होता है। फिर मैं किचन में आई और किचन का हस्बे मामूल ऐसा हाल था कि मुझे देख के एक मरतबा तो मेरा दिल चाहता है कि बस भाग जाऊँ, रहने दूँ ही पड़ा। लेकिन फिर सोच रही हूँ करना किसने है, ख़ुद ही मैंने करना है। तो फिर फटाफट करना शुरू कर दिया। साथ ही मैंने सोचा क्यों ना कपड़े धो लूँ, मशीन लगा लूँ। अगर 3-4 दिन ज़्यादा रुक जाऊँ, मशीन ना लगाऊँ तो इतने ज़्यादा कपड़े जमा हो जाते हैं ना कि तकरीबन ख़त्म ही नहीं होते कपड़े। तो मैंने मशीन में कपड़े डाल के फटाफट से इनको खुशक होने के लिए डालने शुरू कर दिया। गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सर्दियों में कपड़े खुशक होने के लिए डालूँ तो तकरीबन 2-2 3-3 मरतबा उनकी जगह बदलनी पड़ती है। कभी किसी जगह पे डालो, जहाँ पे धूप है वहाँ पर ले जाओ। लेकिन गर्मियों में तो साथ के साथ ही कपड़े खुशक हो जाते हैं। इधर से मैं डालने जाती हूँ और थोड़ी देर बाद हवा भी चल रही होती है और गर्मी की वजह से फ़ौरन ही कपड़े खुशक हो जाते हैं। काफ़ी काम तकरीबन जल्दी कंप्लीट हो जाता है। मेरी फ्रिज में मलाई भी काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई थी। सोच रही थी इसको भी निकाल के इसका घी बना दूँ। फ़ातिमा स्कूल से आ चुकी थी, काफ़ी इंजॉय किया इसने, मज़े किए। बाद में ये बच्चे लैपटॉप लेकर बैठ गए। लैपटॉप ये देख रहे हो तो काफ़ी टाइम आराम से गुजार लेते हैं, वरना मुझे कहेंगे मम्मा हमारे साथ खेलें, हमारे साथ बातें करें। कितनी देर बातें करूँ, थोड़ा बहुत जो टाइम होता है बातें कर लेती हूँ, खेल लेती हूँ। ज़ाहिर है मुझे अपने भी काम होते हैं, मैंने खुद भी वीडियोज़ बनाना होती हैं, घर के काम भी देखने होते हैं। तो इसके साथ फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि बच्चों के साथ ज़्यादा बातें वगैरह करती हूँ। तो इनको लैपटॉप लगा देती हूँ और यहाँ तक मेरा काम मुकम्मल हो गया। अल्लाह हाफिज़।